राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो मतलब कल की मेकअप की वीडियो है, थोड़ी बहुत रह गई थी तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत है ना जो फाइनल टच देना होता है ना वो दे दिया था। और जैसे कि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा बहुत ग्लिटर लगाना है आईज़ में, वो लगा दिया था। लिपस्टिक वगैरह है ना लास्ट में होता है ना, ये सब कुछ तैयार हो जाता है लेकिन फाइनल टच देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो है ना दे दिया था इनको, मतलब लिपस्टिक इनको चाहिए थी। आंटी मेरे को, इन्होंने बोला कि आंटी मेरे को हल्की सी लाइट लिपस्टिक चाहिए, तो फिर वो भी इनकी कर दी थी। और बाकी तो गाइज़ मैं आपको बताऊं, इनके घर वाले आ गए थे और टाइम से इनका काम हो गया था, यानी कि सारा सब कुछ है ना टाइम से इनका हो गया था। और बस ये अब जाएंगी तो ये थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, ये वाली बेटी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। बाकी तो ये है गाइज़। तो ये था कि दोनों ब्राइड है ना खुश थी तो अच्छा लग रहा था। और मेकअप का एक ऐसा है कि जितना आप है ना मेकअप है ना दूर से आप देखते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आप सोचो ना कि कैमरे को मुंह पे रख दें और फिर कहें कि मेकअप, तो वो उतना नहीं लगेगा, लेकिन दूर से आप देखोगे ना तो मेकअप अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी ब्राइड थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो में भी, वैसे तो मैंने शॉर्ट डाले हुए हैं। और यहाँ पर है ना, और यहाँ पे मैं बताऊँ बच्चियाँ थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इनको बोल दिया कि कोई बात नहीं है, अभी अपनी शादी इंजॉय कीजिए, जो भी माला का टाइम है वो सब इंजॉय कीजिए, और इमोशनल सुबह होना जब विदाई के टाइम पे, अभी खुश रहो। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी दोनों ब्राइड के साथ में फ़ोटो ले लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो मैंने दोनों ब्राइड एक साथ की हैं। और बस यहाँ पे मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी अपने न्यू पार्लर पे ये थोड़ी ज्यादा नर्वस लगी गाइस, मेरी छोटी सी दुल्हनिया थी, प्यारी लग रही है, नर्वस बहुत लग रही है। चल ये पकड़। और इसके बाद इनके घर वाले इनको लेने को आ गए थे। फिर क्या था गाइस, ये लोग अपने टाइम से, मतलब सारा काम टाइम से हो गया था। और अभी इनकी बारात मतलब आने वाली थी, रास्ते में ही होगी। तो ये कह रही थी आंटी है ना आप, सारा काम टाइम से हो गया, ये सबसे ज़्यादा अच्छा। तो चलिए गाइस, बस फिर क्या था, में जो मेकअप वगैरह हुआ था सारा सामान सब कुछ यहीं है। ये सब लाइट जलाऊंगा इस, ये देखिए। और अब आपसे मिल रही, मॉर्निंग में मिल रही। नाइट में तो क्या हुआ गाइस कि मतलब थक गई थी, मम्मी ने बनाया था खाना, और मतलब मम्मी ने खाना बना लिया था और बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने ना एक टैबलेट खाई थी गाइस, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर सुबह जब उठी ना तो पूरे पार्लर में फैल रहा था सामान। फिर वही अपना शुरू हुआ साफ़ सफाई, पार्लर का सारा सामान रखना था वो रखा। और फिर अपना घर का काम वो तो करना ही करना था आपको। और गाइज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मतलब कि केवल है ना, अगर मैं ये वाली बात नहीं कहूँ ना तो वो अधूरी रह जाएगा मैम, अधूरा रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि केवल ये नहीं है कि मेरे इस काम के पीछे केवल मैं अकेली थी, मेरे इस काम के पीछे मेरी पूरी फैमिली थी। लब के पापा थे, मम्मी थी, लब था, सुरभि थी। यानी कि मम्मी ने खाना बनाया था, मैं आपको बताऊं लेट हो गए थे ना काफ़ी। और उसके बाद है ना लब के पापा, लब, इन्होंने ना कूलर वगैरह सेट किया था, क्योंकि एसी तो भी हमारा स्टार्ट है नहीं है। तो कूलर वगैरह सेट किया था, क्योंकि वो कूलर हमारे उस रूम में लग रहा था तो इस वाले रूम में सेट किया था, मेकअप हो रहा था। तो लब के पापा ने, लब ने, बाकी है ना वो लोग है ना बाहर गेट पर ही बैठे रहे थे, क्योंकि अंधेरा था ना। और आपको पता है कि हमारे रिको की साइड थोड़ा सुमसाम सा एरिया पड़ता है। वैसे तो कोई डर नहीं है, आना जाना रास्ता है, लेकिन लब के पापा लब बाहर बैठे रहे थे। और सुरभि मेरे साथ हेल्प, सुरभि ने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई। यानी कि केवल ये नहीं कि मैंने मेकअप किया, मेरी ही मेहनत थी, नहीं, मेरी फैमिली की भी मेरे साथ में, रिको में मेरी मतलब कि मेरी फैमिली भी मेरे साथ में जुड़ी हुई थी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि
जब भी हम कोई काम करते हैं तो केवल ये नहीं कि हमारी मेहनत होती है, नहीं हमारे परिवार की भी मेहनत होती है। और लब के पापा तो गाइस मैं बताऊं कि साफ़ सुथरा है, झाड़ू पोछा कर दूं यहाँ की। बाकी ये मेरा सामान अब भी यहाँ पर रखा हुआ, कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि बस है ना वैसे सारे घर का सारा काम हो गया था, चाय वाय सबकी हो चुकी थी। बस है ना अब मेरे को पार्लर की मतलब क्लीनिंग करनी थी, वो भी सारा सामान सेट कर दिया था, बस पोछा रह गया था। तो बस यहाँ पे पोछा लगाते जा रहे थे, इधर मस्ती भी होती जा रही थी। लब हमारे पास में था, लब के पापा भी थे लेकिन वो वीडियो में नहीं आए। बाकी सुर भी हम चारों जने मिलकर है ना, ये देखिए कैसी मस्ती हो रही थी। मतलब ये था कि थकान हमें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर वो है ना कहते हैं ना म्यूज़िक से ना सारी थकान गायब हो जाती है। और इसके बाद गाइस है ना नहा के खाना वाना है ना बना लिया था, उसके बाद खाया नहीं था, घर आ गए थे। घर मतलब आ गए थे अपनी कुल माता के मंदिर। यहाँ पर गंगा जी से जो प्रसाद लेकर आए थे वो अपनी माता पे चढ़ा दिया था, और उसके बाद खाना वाना खा लिया था। यहाँ पे तभी मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे और वो तैयार बैठे हुए थे, और उन्होंने सब लोगों ने मेरे को मिल के है ना मतलब बोल रहे थे कि है ना तुम कहाँ चली गई, कितनी दिन हो गए, ये वो। और ये आंटी बैठी हुई है ना ब्लू साड़ी वाली, इनकी तो बेटे की मतलब शादी थी, तो ये मेरा लास्ट दिन तक इंतज़ार करती रही कि मैं आऊँगी तो इनकी थ्रेडिंग बनवाऊँगी, क्योंकि ये थ्रेडिंग मेरे से ही बनवाती हैं, कहीं और नहीं जाती हैं। तो फिर इनकी थ्रेडिंग बनाती थी, इनके साथ में थी, उनकी भी बना दी थी। और इस तरह से गाइस मैं बताऊँ कि पार्लर पे फिर मेरे को टाइम नहीं मिला। फिर सीजन का भी टाइम था ये, तो कोई अपना वैक्स करवा रहा, कोई फेशियल करवा रहे, कोई अपनी कटिंग करवा रहे हैं, इस तरह से। और वीडियो तो जितनी बन पाई उतनी बनाई, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिला था। और इधर है ना ये देखिए, और फिर ये दूसरे दिन का है। यहाँ पर मंजू दीदी अपने मतलब पड़ोस में किसी उनकी जो देवरानी जेठानी होंगी पड़ोस में लगते हैं ना, उनके साथ आई थी। वो हमारे धौलपुर में ही आई थी, भात नौतनी आई थी उनके साथ। तो मतलब मंजू दीदी नहीं आई थी, मंजू दीदी किसी के साथ में आई थी। तो फिर वो है ना घर पर आई थी, तो यहाँ पे वो सब लोग आई थी। तो फिर वही है ना सब लोग आए थे, तो इन्होंने कुछ खाया, कुछ भी नहीं किया, पानी तक नहीं पिया था, क्योंकि खाना वाना सब लोग खा कर ही आए थे। और बस ये बोल रही थी कि हम घर देखने आए थे। तो मंजू दीदी वही मैं सबको है ना, फिर कुछ खाना तो था ही नहीं उनको। और तो फिर वो जो कहते हैं ना कि बहन बेटी जो कहते हैं ना कि अपनी केवल नहीं होती, उनके साथ जो आई हैं वो भी अपनी बहन बेटियाँ हैं, तो उनको भी जो भी आपको देना होता है वो दिया था। और इसके बाद गाइस फिर से वही मैं पार्लर की वीडियो मतलब कि पार्लर का वही अपना काम, तो मैं अपने पार्लर के और इसके बाद गाइस दूसरे दिन हम गए थे भरतपुर। ये भरतपुर गए थे हम 24 तारीख को। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। हमारे धौलपुर का रेलवे स्टेशन है, और लेकर आया मेरे लिए जूस। ये देखिए सेवा कर रहा है मौसी की, वहाँ पे मिले थे, यहाँ पे मिला है। आपको जरूर लाइक करेंगे। तो यहाँ पे मतलब भरतपुर में ना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि हम लोग रुके ही नहीं थे गाइस मैं बताऊँ। बस मेरा व्रत था अष्टमी का, जाना इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि भैया ना कार्ड देने आए थे। फिर कई बार फ़ोन कर दिया, भाभी भी आई थी मतलब साथ में कार्ड देने के लिए, तो फिर मेरे को जाना ज़रूरी था। और ये फिर ये दूसरे दिन का है, यानी कि हम लोग 25 तारीख का है। तो सुबह का यहाँ पे मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। तो कहने का मतलब थे हम नाइट में ही फिर वापस आ गए थे। वहाँ हम रुके ज़्यादा नहीं थे, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं रुके होंगे, जाने आने में हमारा टाइम गया था। और उसके बाद हम आ गए थे। तो बस यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे मम्मी को चाय दे दूँगी। और व्लॉग तो मैंने नहीं बनाया था गाइस, बस थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली थी, क्योंकि आपको पता है कि फिर है ना गैलरी पूरी है ना वीडियो से भरी पड़ी थी। फिर क्या होता है कि आपको है ना फिर आपका फ़ोन है ना काम करना ही बंद कर देगा। तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पर मम्मी को टोस्ट दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी चाय के साथ टोस्ट खाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए पिकॉक आ गए थे रोड। मेरा तो व्रत था गाइस मैं बताऊँ तो, मैंने वहाँ पर पता है आइसक्रीम खाई थी मैंने, और जूस पिया था मैंने मैंगो का, और एक था हलवा था, लौकी का हलवा था, बड़ा टेस्टी था। उसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट थे।
वो खाया था मैंने, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाया था। 2-3 आइटम और भी खा सकती थी मैं, मतलब मेरे को टेस्ट के हिसाब से खाना था, लेकिन है ना तभी है ना हम लोग आए थे ना, तो मामा जी के बेटे बब्बू भैया है ना, बड़े वाले भैया, वो आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, लग के बाबू बोले कि अभी माय गॉड चीनी ज़्यादा बेचा। चाय तो मम्मी को दिया ही, मम्मी है ना एकदम मतलब फीकी वाली पीती है। मैं 1 चम्मच डालती हूँ, 2 चम्मच डाल। तो मैं आपको बताऊँ कि बब्बू भैया आ रहे थे, हम उनके साथ बैठकर मतलब आगरा बस स्टैंड तक आ गए। वहाँ से भी हमें भैया बस 10 बजे तैयार मिली थी, वहाँ से हम यहाँ पे आ गए। मतलब यहाँ पे हम सही 12 बजे आए थे, और फिर सदर पे उतर गए थे। फिर वहाँ से ना लब आ गया था, 12 बजे लब पहुँचा था। मैंने मना किया, लब के ने मना किया, मैं कहा नहीं। और वैसे ये है कि पूरी रास्ता है ना लाइट वाइट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उजाला मतलब ऐसा हो रहा था, चारों तरफ रोशनी थी, तो आराम से आ गए थे घर आके मतलब। लेकिन मेरे कल है ना गाइस, एक पैर में इतना दर्द हुआ, पूरी रात दर्द हुआ, मुझे नींद नहीं आई अच्छी से, इतना दर्द हुआ। मैं लब से ना पैर दबाया भी, अभी बंद नहीं हो रहा। अभी चाय बना दी है, और देखो क्या करते हैं। आज सैटरडे भी है, और मेरे को अपनी कुल माता के मंदिर तो जाना है, लेकिन प्रसाद मैं नहीं चढ़ाऊँगी, लब से चढ़वाऊँगी, लब चढ़ाएगा प्रसाद। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि 26 तारीख का वीडियो, यहाँ पर ये गिफ्ट लेकर आए थे हम, लब के पापा और मैं गई थी, और दिन में मैं पार्लर पे बिज़ी रही थी। तभी लब के बाद से मैंने मॉर्निंग में बोल दिया था कि मैंने कहा कुछ भी गिफ्ट ले आना, क्योंकि मेरी भांजी की ससुराल में शादी थी, उनकी ननंद की, मतलब फैमिली में, तो वही है ना गिफ्ट लब जाना था, और मेरे भांजे जाते, तो फिर ये लेकर आए थे। तो वही मैं दिखा रही थी, लब को दिखा रही थी। मैंने कहा तू है ना सुरभि को दे दिए, वो दे देगी, क्योंकि लब तो वापस आ जाएगा शादी में जाके। और गर्मी तो गाइस इतनी ज़्यादा हो रही है कि कब क्या बताएं। और बस तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे और फिर आगे के व्लॉग में। और यहाँ पर गाइस ये फिर दूसरे दिन का वीडियो, यहाँ पर गेहूँ रखे हुए हैं, ये जेठ जी के गेहूँ हैं, जो कि है ना पार्लर में ही रखवा दिए थे। तो बस गऊ माता आ गई थी, गऊ माता के लिए जो भी रोटियां पराठा कुछ भी जो निकालती हूँ ना, वो गऊ माता को खिला देंगे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।